नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज मैथ्स पेडागोजी का ये सेकंड वीडियो है। मास्टर वीडियो की ये सीरीज चल रही है। 5 वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट करने वाले हैं। ये उस मास्टर सीरीज का 5 वीडियो में से सेकंड वाला वीडियो है। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, करीब 76 क्वेश्चन करीब मैंने इंक्लूड किए थे। इस सेशन में करीब 41 के अराउंड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। साथ में मैं यहाँ पर थ्योरी भी रखने वाला हूँ, तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन है, NCF 2015 has given the maximum emphasis on the structure of the knowledge, on the role concept, on solving difficult questions, on doing fast mathematics। यानी ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि NCF 2005 ने सबसे ज्यादा बल किस चीज पर दिया है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि NCF क्या है। तो जरा मैं पहले NCF के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर, और NCF के बारे में करीब हम 2 से 3 स्लाइड्स पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और NCF के बिना जो है आप यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैथ्स पेडागोजी में NCF से करीब हर बार जो है क्वेश्चन आ जाती है। करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी सीटेट के पूरे पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आपके NCF से रिलेटेड हो सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर हमें जो है फोकस बनाकर रखना है। देखेंगे यहाँ पर स्लाइड पर NCF 2005 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जरा पॉइंट्स में देखता हूं। 2005 में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था सबसे पहले तो कि स्वयं और बच्चे को जीवन से जोड़े। मतलब जो भी आपका करिकुलम है, जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कनेक्ट योरसेल्फ एंड द चाइल्ड टू लाइफ इटसेल्फ। यानी अपने आप को और बच्चे को जो है जीवन से जोड़ें। एंड द नेशनल करिकुलम framework 2005 is one of the 4 NCF published in 1975, 1988, 2000, 2005। यानी 4 NCF अभी तक आए हैं। पहला आया था 1975 में, सेकंड आया 1988, फिर आया आपका 2000 में, और उसके बाद 2005 में, और अभी 2005 के बाद कोई NCF नहीं आया है। NCF का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, सेकंड यहाँ पर देखेंगे NCF 2005 में जो दस्तावेज हैं शिक्षा पर, अपनी रिपोर्ट के आधार पर लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992 के रूप में अपना ध्यान केंद्रित करता है और समूह चर्चा पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब NCF 2005 के अकॉर्डिंग ये था कि जो लर्निंग होनी चाहिए उस पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, यानी बर्डन फ्री लर्निंग होनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है एजुकेशन की तरफ ज्यादा एंगेज हो सके। इसके अलावा यहाँ पर यह था कि गवर्नमेंट ने NCF 2005 की सारी सिफारिशों को जो है शैक्षिक तंत्र को लागू करने के लिए कहा था, चाहे वो किसी भी टाइप का या कोई भी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, वहां पर NCF लागू करने की बात करी गई। देखिए NCF 2005 की अगर हम बात करें तो ये 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया था और 17 राज्यों में इसके पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया। मतलब 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और इसको जो है अप्लाई किया गया करीब 17 स्टेट में। देखिए NCERT ने राज्य की भाषा में NCF को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को करीब 10 लाख रुपए का अनुदान दिया और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना से जो है इसको अटैच करने की कोशिश की है। यानी NCERT ने जितने भी स्टेट थे सबको करीब 10 लाख रुपीस दिए कि आप जो है NCF को अपने यहाँ जरूर लागू करें, जिससे जो है जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड बन सके और वहां पर टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर काम कर सके, मतलब उनको जो है सुविधा प्रदान कर सके। यहाँ पर देखिए NCF में कुछ चीजें थी। पहला तो ये था कि रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना, मतलब जो आपका रोट मेथड था उसको लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना। दूसरा था यहाँ पर स्कूल से बाहर के जीवन का ज्ञान से जोड़ना, मतलब जो भी आउटसाइड नॉलेज है उसको जो है बच्चों को उसके साथ कनेक्ट करना। और इसके अलावा कक्षा में सीखने में परीक्षा को एकीकृत करना और उसके अधिक लचीला बनाने के लिए, मतलब कक्षा में जो भी चीजें सीखी जाती हैं यानी उसको जो है क्लास को कह सकते हैं इंटीग्रेट किया एग्जाम से, और कह सकते हैं कि इसको फ्लेक्सिबल बनाया। इसके अलावा यह था कि इसमें जो करिकुलम था उसको रिच किया गया, यानी समृद्ध बनाने के लिए जो है
टेक्स्ट बुक वगैरह से आगे बढ़ के सोचने की बात यहाँ पर की गई। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में यह बताया गया कि देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर जो है चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अतिव्यापी पहचान का पोषण करना, सीख पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, रचनात्मक शिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए और जानकारी को ज्ञान के रूप में गलत ना समझे। यानी यहाँ पर यह था कि जो नर्चरिंग है and an overriding identity informed by the caring concern with the democratic polity of the country and the learning, the curriculum should focus on the holistic development of the learners. Construct learning has to be part of the curriculum. Don't misunderstand information as a knowledge. मतलब जो है इंफॉर्मेशन को नॉलेज ना समझा जाए, जो लर्निंग हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, रचनात्मक हो, जिससे बच्चे जो हैं उसमें एंगेज हो सके। यहाँ पर मैं करीब 4 कीवर्ड भी आपको बताऊंगा, उनको आपको फोकस करना है। अगर उन कीवर्ड्स को आप लेके चलेंगे, उन्हीं कीवर्ड पर सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं वो उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे गणित क्या है। देखिए गणित, अगर हम बात करें गणित की कि एनसीएफ में गणित को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड ब्रिंग मैथमेटाइजेशन, यानी गणित में जो होना चाहिए, गणित का गणितीयकरण हमें करना चाहिए। ऑफ थॉट आल्सो शुड फोकस ऑन चाइल्ड रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन सो दैट ही कैन सॉल्व प्रॉब्लम विद रीजन एंड नॉलेज, जिससे कि जो भी समस्याएं हैं बच्चे जो हैं उसको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। यानी अगर हम चीजों को, मैथ्स को जो है चाइल्ड सेंटर्ड बना देंगे, यानी हर चीज का अगर हम गणितीयकरण कर देंगे तो वो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे अगर वो जो है किचन में एक ब्रेड देखते हैं, रोटी देखते हैं, अगर हम रोटी को उन्हें सर्कल बताएं तो जो इस तरीके से क्या होगा कि उनकी मैथ्स की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और वो मैथ्स में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इसी तरीके से जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, अगर हम उनकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, पैसों से रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड, उससे अगर उसको कनेक्ट कर दे तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाएंगे। जैसे अगर बच्चे को ने कभी दर्जन जो है या डजन शब्द जो है अपने घर में कभी नहीं सुना है और डायरेक्टली आप किसी बुक में कह दें कि 12 डजन 3 डजन, तो वो वहां ये वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाएगा और उसके साथ जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। अगर वही चीजें मार्केट में जाके वो खरीदेगा और उसे पता लगेगा कि 1 डजन में जो है 12 चीजें होती हैं, तो वो चीज उसके दिमाग में क्लियर हो जाएगी और उसके लिए हमें आप कोई अलग से लर्निंग नहीं करानी पड़ेगी। तो मैथ्स का मतलब यह है कि जब भी मैथ्स उनको पढ़ाया जाए तो इतने इजी तरीके से पढ़ाया जाए, इतने बेसिक तरीके से पढ़ाया जाए कि जिससे वो उसमें इंटरेस्ट के साथ जुड़ सकें और चीजों को, उन्हें वो चीजें कठिन न लगे, आसान उनके लिए वो चीजें हो जाएं। देखिए पहला वर्ड यहाँ पर मैथमेटाइजेशन, जो अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि मैथमेटाइजेशन से मतलब ये है कि गणितीयकरण करें। गणित की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप उन्हें एज अ प्रॉब्लम मत उनकी तरफ जो है आप रखें, उनको एक कह सकते हैं कि एक एंजॉयमेंट टारगेट देके या उनको उसमें एंगेज करके कुछ एक्टिविटी देकर आप जो है मैथ्स उनसे करा सकते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार जब लर्निंग में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कल की थ्योरी में, सीडीपी में, कि अगर बच्चे जो है तत्परता का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, कि अगर बच्चे जो है प्रॉम्प्टनेस होंगे तो लर्निंग जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमें यहीं पर ये चीजें करनी है। यहां पर देखिए गणित में दूसरी चीज होती है एम, जिसको हम उद्देश्य कह सकते हैं। उद्देश्य 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है नैरो गोल और दूसरा होता है हायर गोल। देखिए नैरो गोल की अगर हम बात करें तो ये आपका प्राइमरी लेवल पर होता है, या कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में होता है, जब हमारे जो उद्देश्य होते हैं बच्चों को सिखाने के, या जो लर्निंग का जो गोल होता है वो बहुत छोटा होता है। यानी वहां पर हम चीजें जो है बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, यानी जो भी चीजें उनको सिखाने के लिए दी जाती हैं, जो भी मैथ्स में जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं, वो सारे के सारे मूर्त रखे जाते हैं। वहां पर कोई भी अमूर्त कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति उतनी अच्छी नहीं होती। छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उन्हें जो है ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देंगे तो वो विचलित भी हो सकते हैं और हमारी जो लर्निंग है वो काफी प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों के साथ उनको
जोड़ना होता है। तो ये पहला होता है नैरो गोल। दूसरा होता है हायर गोल। देखिए हायर गोल क्या होता है कि जब नैरो गोल बच्चा अचीव कर लेगा, यानी छोटी क्लासेस में जब हम उन्हें छोटे छोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाएंगे, यानी जो नंबर्स हैं और नंबर्स पे जो ऑपरेशंस है यानी संक्रियाएं हैं, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग हम बना देंगे तो बच्चे जो है फिर बॉडमास के जो क्वेश्चन है या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उनको करना सीख जाते हैं। और यहाँ पर जो गोल हमारा अचीव होता है वो होता है हमारा हायर गोल। उसको हम कह सकते हैं कि ये गोल हमारा किस तरीके का गोल है, हायर गोल है। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक लास्ट वर्ड है एम्बिशन। एम्बिशन हम कह सकते हैं कि कोई भी जो हमारा टारगेट है, टारगेट मतलब उद्देश्य कह सकते हैं। यहां पर एम और एम्बिशंस, गोल और एम्बिशन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उद्देश्य हमारे लिए हो सकता है, हायर गोल्स बच्चों के लिए हो सकते हैं। एम्बिशन हमारा क्या है, कह सकते हैं कि सबका एक एम्बिशन होता है कि हमें एक टीचर बनना है या हमें एक जो है डॉक्टर बनना है। तो उस एम्बिशन को में क्या होता है कि पहले हमारे लोअर या नैरो गोल्स होते हैं, फिर हायर गोल्स होते हैं, फिर जाके हम अपने एम्बिशन को अचीव करते हैं। यानी पहले जो है हमारे गोल्स सेटिस्फाई होंगे और गोल सेटिस्फाई जब हो जाएंगे तो हम जो हमारा एम्बिशन है उस तक जो है हम पहुंच सकते हैं। तो मैथ्स में ये आपको 4 वर्ड मैथ्स की पेडागोजी में बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जरा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया, यानी जो इम्फेस किया है वो किस चीज को किया है, ज्ञान की संरचना पर, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉलेज, ऑन द रोड कॉन्सेप्ट एंड ऑन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑन डूइंग मैथमेटिक्स, फास्ट मैथमेटिक्स। तो बताइए, अभी मैंने बताया था ज्ञान की संरचना पर ध्यान दिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए यानी रचनावादी होना चाहिए। तो यहां पर ज्ञान की संरचना पर है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हम आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है चौथी कक्षा के विद्यार्थी के लिए अधिगम उद्देश्य किया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं जो कि दशमलव के 2 स्थान तक को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है प्रक्रियात्मक ध्येय, स्वव्यवस्था ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। देखिए कक्षा 4 के एक बच्चे को जो है हमने यहाँ पर एक दशमलव वाली संख्या दी है यानी डेसिमल नंबर दिया है और वहां पर जो है 2 डिजिट बिफोर डेसिमल हमने रखा है और उससे जो है रखने के बाद कंपेयर करने की हमने उससे बोला है। तो यहाँ पर ये जो लर्निंग है हमारी, इसका गोल क्या है, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर कहा गया है प्रोसीजर गोल है, ऑर्डरलीनेस गोल है, सोशल गोल है, सब्जेक्टिव गोल है। तो देखिए क्या होता है कि मैथ्स में अगर हम बात करें तो जो क्रम में रखने की बात कर रहे हैं यानी अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं यानी स्वव्यवस्थित यानी ऑर्डरलीनेस गोल होगा। कौन सा गोल होगा, ऑर्डरलीनेस यानी स्वव्यवस्था ध्येय, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है क्वेश्चन। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है, यानी द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द सेक्शन प्रैक्टिस टाइम इन द वेरियस टॉपिक इन द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज, यानी गणित में जो चीजें दी हैं प्रैक्टिस के लिए उनका क्या उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों को आनंद एवं मस्ती प्रदान करना, यानी कह सकते हैं प्रोवाइड फन एंड फन टू द स्टूडेंट। सेकंड है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, टू चेंज द डेली लाइफ स्टाइल। एंड द थर्ड वन इज समय का बेहतर उपयोग करना, टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन टाइम। एंड विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ओके ये सीटेट 22 फरवरी वाले पेपर में आया है। ओके बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। यहां पर इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें क्या होता है देखिए एक्सरसाइज इसलिए दी जाती है या प्रैक्टिस टाइम इसलिए दिया जाता है टेक्स्ट बुक में जिससे कि जो है बच्चे जो है एक्सटेंसिव लर्निंग कर सके यानी उनका जो अधिगम है वो विस्तृत रूप में हो सके और एक उन्हें अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल सके। 80 नंबर देखेंगे। यहां पर कहा गया है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, यानी जो कह सकते हैं कि जो रैशनल थिंकिंग है उसको डेवलप करना। सेकंड है रटने की शक्ति का विकास करना, टू डेवलप पावर ऑफ रोट
और थर्ड है सूत्र याद करने की क्षमता विकास करना, डेवलप एबिलिटी टू मेमोराइज फार्मूला, एंड द फोर्थ वन इज सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना, टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो क्या हो गया, देखिए मैथ्स में कोई भी चीज कभी रटाई नहीं जाती है, प्राइमरी लेवल पर कभी भी फॉर्मूलेज का यूज नहीं किया जाता है, ना ही हमें वहां पर ये उनका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग या कह सकते क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी होती है ना, उसको इंक्रीज करना होता है। हमें ये देखना होता है कि बच्चे जो है किस तरीके से रैशनल थिंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी तर्कपूर्ण ढंग से जो है वो चीजों को सोच सकते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ओके, आप भी देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और मैं जो है आपकी कमेंट जरूर देखता हूं और यहाँ पर रिप्लाई भी करता हूं कि किसका आंसर करेक्ट है और किसका आंसर जो है रॉन्ग है। 41 क्वेश्चंस का सेशन है, तो बने रहिए। और इसमें जो है बीच बीच में जो है मैं थ्योरी भी आपको बताऊंगा। वैसे इनिशियली जो थ्योरी बताई है उससे काफी काम चल जाएगा इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी। टू डेवलप द Which of the following, यहां से क्वेश्चन है, which of the following is not used in the language of mathematics? तो क्या होगा देखिए, बताइए जल्दी से। 81 नंबर में यहां पर आपका होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। यहां पर कह रहे किसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए गणित में गणित सूत्र होते हैं, सिंबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, यानी संकेत, सूत्र और संख्या तीनों चीजें होती हैं। तो यहां पर कौन सी चीज नहीं होती, तो ये नन ऑफ दीज होगा, इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी का प्रयोग होता है। प्रोफेसर सूल्ये के अनुसार जो है गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। देखिए क्वेश्चन यहां से है ये, प्रोफेसर सूल्ये के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग मैथमेटिक्स इज टू प्रोवाइड सपोर्ट इन अदर डिसिप्लिन, to develop mental strength, to utilize free time, to introduce elementary and general principles। बताइए, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग करना, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। क्या होगा जल्दी से बताइए इसका। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। मानसिक शक्ति का विकास करना है, यानी कह सकते हैं टू डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, और यहां से पढ़ेंगे आप कोठारी कमीशन 1964-66 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम को निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है। यानी यहां पर से है क्वेश्चन, द कोठारी कमीशन हैज मेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन द प्रिवेलिंग सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, इसमें क्रियात्मक एवं रचनात्मक कार्यों का अभाव है, पाठ्यक्रम अति बोझिल है। कौन सा है बताना है जल्दी से। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए डी में यहां पर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में बेसिकली 3 स्टेटमेंट है, पर ऑप्शन यहां पर है थोड़ा सा कंफ्यूज ना। ये देखिए पहला ऑप्शन यहां पर है जिसमें लिखा है ए एंड बी, फिर है ए एंड सी, फिर है बी एंड सी, और चौथा है डी जिसमें ए बी सी। तो क्या होगा देखिए, इसमें चारों हैं ए बी सी के, जो इन्होंने बताया था कोठारी कमीशन में कि जो प्रेजेंट टाइम का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, और वो ना तो कंस्ट्रक्टिव में है, ना कह सकते हैं कि वो आपका क्रिएटिव है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि वर्डन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ए बी सी तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग जो है हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। हल किए गए अनेक उदाहरण एवं अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं, सभी अभ्यास हल प्रश्न किए होते हैं, उपरोक्त सभी। बताना है मैथ्स की अच्छी बुक के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए बी ऑप्शन क्यों सही होगा कि देखिए पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण होना चाहिए और अभ्यास के लिए जो है अधिक प्रश्न होने चाहिए, यानी कह सकते हैं कि इनफ सॉल्व एग्जांपल होना चाहिए एंड मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं रुचि और उत्सुकता को उत्पन्न करने के लिए, टू जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी,
सेकेंड वन, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, और यहां पर टू मोटिवेट द स्टूडेंट। तीसरा है पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, टू टेस्ट फॉर द प्री नॉलेज। एंड उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है, बताना है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यहां पर देखिए उपरोक्त सभी तीनों चारों चीजें हो सकती कुछ बच्चे ऐसे उन्हें पहले से पता हो उसके बारे में, कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाएं क्वेश्चन पूछने से, अगर उनको आता हो कि मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और एक चीज और ये है, यहाँ पर क्यूरियोसिटी उनमें जनरेट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई गणितीयकरण। ठीक है, यानी यहाँ पे इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। The curriculum, the current NCERT lesson book of the mathematics, the recommendation have been written keeping in mind mathematization is, देखिए, in 2006 the syllabus proposed by the CBSE 2015, सेकेंड है 2006 में राज्य सेवा द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई। पहला ऑप्शन है, कब लिखी गई, देखो बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा कि जो वर्तमान एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है वो एनसीएफ को ध्यान में रखकर रखी गई, बनाई गई है, यानी उसमें जो है पुस्तकों को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उनको चाइल्ड सेंटर्ड रखा गया है, जिससे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है आपसे, हमारी विद्यालय पाठ्य चर्चा में गणित के शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है, बताना है। यानी कपल is the basis for ensuring the place of teaching mathematics in our school curriculum. पहला ऑप्शन है how to keep each learner brain busy and how to strengthen the resources of the learner, यानी किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कणा शक्ति में सुधार किया जाए, यानी जो उनका लॉजिकल थिंकिंग है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, और उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए, यानी जो स्पाशियल एबिलिटी है, मैंने 8 एबिलिटीज आपको पढ़ाई थी सीडीबी में, उसमें स्पाशियल एबिलिटी के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी उसका जिक्र है। और थर्ड है आपका, किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी को निष्पादन बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। फोर्थ है, गणित की कक्षाओं को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी में प्रक्रमण कौशलों का विकास और एल्गोरिथम का महत्वपूर्ण समझ बढ़ाई जाए। बताना है आपको यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसमें जो मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में जब हम एनसीएफ डिस्कस कर रहे थे कि उसमें जो मेन जो हमारा फोकस रहता है वो किस तरीके से उनकी मस्तिष्क की जो बुद्धि है, मतलब उनका जो मानसिक बुद्धि है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, इस चीज पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, समस्या समाधान कौशल विकसित करना, पोषण विश्लेषणात्मक क्षमता, बच्चों की सोच की प्रक्रिया को गणितीय बनाना, यानी मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड थिंकिंग प्रोसेस, नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, डेवलप प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्विंग स्किल्स एंड डेवलप न्यूमेरिकल स्किल्स। बताना है क्या हो सकता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? डी होगा। देखिए बच्चों में जो है चिंतन की प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी जो भी चीजें अगर हम उसका मैथमेटाइजेशन कर देंगे तो बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है मैथ को सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस स्लाइड पर 2 क्वेश्चन रखे गए हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित की शिक्षा का मुख्य, यहाँ पर ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है
गणित की पाठ्यचर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, यानी यहाँ पर जो एम्बिगुअस है इसका मतलब क्या है, आपको बताना है यहाँ पर एम्बिगुअस का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, यानी जो भी हमारे नैरो ऑब्जेक्टिव्स हैं या नैरो गोल्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, या जो भी हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ढूंढना। थर्ड है टीचिंग मोर देन वन वे ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यानी गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। और चौथा है विविध। तो देखिए अब जब हम बात करेंगे तो महत्वाकांक्षी देखिए शिक्षक कब होती है, महत्वाकांक्षी जो है कह सकते हैं सेकेंडरी में हो सकती है, और सेकेंडरी में हमारे जो है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को हमें खोजना चाहिए कि हायर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है दो पूरक कोण। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड पेपर यानी जो सीटेट की सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2016 सीटेट के पेपर में। ओके, इसमें कहा गया है दो पूरक कोण यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं अगर 2:3 के रेशियो में गिवन है तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है कि उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ है, यानी जो भी प्रश्न दिया है उसका क्या मतलब है और कह सकते हैं क्या रेफरेंस है उस बुक का। तो यहाँ पर हम बात कर देंगे a low grade idea because it is based on the memorization of the knowledge. Second, a high grade idea because it is required the information is made from given information to be done. Third is a low grade idea. Fourth is the idea is have to be higher category because it required that the given information be interpreted, analyzed and used to obtain the desired information. मतलब यहाँ पर यह है कि निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है, उच्चतर श्रेणी का विचार है, निम्न श्रेणी का विचार है, उच्चतर श्रेणी का विचार है। बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। स्क्रीन पर आपको सारे क्वेश्चन जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। यहाँ पर आंसर डी होगा। देखिए अभी पिछले ही क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये मैंने बताया कि सेकेंडरी की जब भी बात करेंगे, प्राइमरी में जो हमारी गोल होते हैं या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नैरो होते हैं जिनको हम संकीर्ण कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी यानी कक्षा 6 से जो हम कहते हैं कक्षा 6 में जो है बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो अमूर्त हो जाती है, यानी उनकी जो सोच है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां पर जो है हमारा जो गोल होगा वो हायर गोल होगा। और इसके अलावा क्योंकि यह अपेक्षा इसलिए करता है क्योंकि दी गई जानकारी जो है उसकी व्याख्या की जाए, उसको विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है, अब देखिए मैं हिंदी पार्ट पढ़ूंगा, इंग्लिश आप याद देख सकते हैं या मैं इंग्लिश पार्ट पढ़ सकता हूं। देखिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए भाषा गणित का अनुक्रम क्या है, भाषा से पहले है, भाषा के बाद है, विज्ञान के बाद है, सामाजिक विज्ञान के बाद है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है स्लाइड पे। देखिए मैं आपको बता दूं एनसीएफ 4 एनसीएफ आए हैं, ठीक है, एक 1975 में आया, एक 1988 में आया, फिर 2000 में आया, फिर 2005 में आया। तो देखिए 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले भाषा होती है, फिर गणित होता है, फिर विज्ञान होता है, फिर सामाजिक विज्ञान होता है, ठीक है। तो भाषा के बाद आएगा गणित, ठीक है। तो पहले जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी बिफोर लैंग्वेज। नेक्स्ट है यहां पर आपसे हम बात करें अगर कि यानी बी ऑप्शन सही होगा, यानी गणित जो है यहां पर भाषा के बाद आएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, भाषा के पहले नहीं, भाषा के बाद यानी आफ्टर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर यानी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये बताना है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित के बच्चों को जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान, समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। बताइए क्या हो सकता है। Preparing for the higher and abstract study in mathematics, making mathematics part of the child's life experience, encourage problem solving and solving skills, encouraging rational thinking। बताना है क्या हो सकता है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग।
यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यानी किस तरीके से जो उनके हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अटेन कर सकें, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उनकी या कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाई जो है वो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 97, इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन प्राइमरी लेवल। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन लगभग रिपीट है, उसी के जैसा है, और ये आपका 2016 में आया, वो भी 2016 में आया, वो पिछला क्वेश्चन सितंबर के एग्जाम में आया था और ये फेब के एग्जाम में आया था। ओके, देखिए इसमें क्या पूछा गया, तो क्वेश्चंस भी आप देखेंगे मैथ्स पेडागोजी या किसी भी सीटेट के पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, और चौथा है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि जो मुख्य उद्देश्य है वो सोच जो है कह सकते हैं कि जो सोच विचार प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप देना, यानी मैथमेटाइज करना जो भी चाइल्ड थिंकिंग प्रोसेस है उसको। ओके, और मैंने बताया भी था आपको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है यहां पर आपको बताना है कि एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग यहां पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए उच्चतर गणित की तैयारी के लिए, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता प्रदान करना। क्या होगा बताइए 98 में। देखिए 98 में सी ऑप्शन सही होगा, यानी कह सकते हैं हेल्पिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम लर्निंग टू रिलेट दियर डेली लाइफ्स, यानी कक्ष में जो है जो भी उनको पढ़ाई की जाती है अगर उसको डेली लाइफ से हम जोड़ दें तो वो जो चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 17 है स्क्रीन में, इस पे देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण पाठ्यचर्चा अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। देखिए कहीं कहीं थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकती है, तो इंग्लिश पार्ट आप देख सकते हैं कि टीचिंग का जो है मैथमेटिक्स टीचिंग का जो है उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता है। बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली और गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। बताइए। बी ऑप्शन है यहां पर वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक प्रणाली एवं गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें देखो क्या होगा, टू एनालाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, यानी जो भी वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको उनका निरूपण का विश्लेषण करना और फिर निष्कर्ष निकालना। ये प्राइमरी लेवल में नहीं किया जाता है, ठीक है ना, यानी प्राइमरी एजुकेशन में डेटा इतने ज्यादा नहीं होते, ना इस टाइप के क्वेश्चन होते जिनमें कोई एनालिसिस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या किया गया है कि कक्षा 3 में एक शिक्षक ने कारणों का वितरण किया, यानी कुछ कार्ड्स हैं वो बच्चों को दे दिए। तो ये कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इस खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, समानता और सर्वांगता की अवधारणा विकसित करना, कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। बता सकते क्या आंसर होगा। To help children identify similar shapes and different orientation, to increase eye-hand coordination, developing the concept of the equality and congruency,
मेकिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट बिजी एंड एंजॉयबल 2014 में, ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा यहाँ पर आपका जो है इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन क्यों होगा, देखिए कि शेप्स वही है, उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है, यानी अलग अलग तरीके से उनको रख दिया गया है, अभिविन्यास अलग है, तो इस चीजों को वो समझ पाएंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग शेप्स को लेकर बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पर संख्याओं और उन संक्रियाओं पर मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, यानी यहाँ पर बताया गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। प्राइमरी लेवल पर मैंने बताया था कि जो गोल्स होते हैं या जो हमारे एम्बिशंस होते हैं या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नैरो होते हैं, ठीक है ना। हायर जो है वो सेकेंडरी में जाके बनते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक जो है नैरो उद्देश्य होते हैं, यानी नैरो पर्पसेस होते हैं, और उसके बाद जो है हायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक, लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। देखिए ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्चा, गणितीय शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए 2014 में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, यानी जो उनकी कह सकते हैं मैथमेटिकल थिंकिंग और आइडिया है उसको समझने के लिए जो है उनको हैंड चेक पैटर्न, स्टैटिक इमेजेस, रिटन सिंबल्स, ओरल एंड रिटन लैंग्वेज जो है प्रेफर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, यानी जो लॉन्ग फिगर है मैथमेटिक्स का वो क्या इंडिकेट करता है, बताना है यहाँ पर। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताइए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर डी सही होगा, एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना, क्रिएटिंग वन कॉन्सेप्ट ओवर अनदर कॉन्सेप्ट। गणित की लंबी आकृति संकेत इसी बात की तरफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस अभ्यास का उद्देश्य है, यहां पर एक इमेज नहीं लगाई है तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन, हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 में देखेंगे यहां पर एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित को सीमित लक्ष्य लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यहाँ गणितीयकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। According to NCF 2005, main object of the mathematical evaluation is to develop the child mathematizing ability. The limiting goal of the school mathematizing is to develop advantageous ability. Here mathematics is the child ability indicates growth. पहला ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के बच्चे की संसाधनों का विकास करना, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी का निष्पादन करना। सी है यहाँ पर स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण और उनका सत्यापन करना। डी ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, 3 ऑप्शन रखे हैं मैंने इस क्वेश्चन में। बताइए क्या हो सकता है। ए ऑप्शन सही होगा, जो भी उसकी पूर्व धारणाएं हैं यानी प्री थिंकिंग है, जो भी प्री नॉलेज है, to developing the child resources thinking and the reasoning and the mathematical to follow hypothesis to follow their logical conclusion and to practice abstraction। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। ये देखिए क्वेश्चन लगभग रिपीट है और वहां पे एक अच्छे एक मैथ्स की बुक की बात करी गई थी, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात करी गई है। उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों,
स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी और भारी होना चाहिए। तो मोटी और भारी तो हो नहीं सकता, ये तो काट दो पहले तो डी नंबर, डी तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखो दो ऑप्शन के हम साथ जाएंगे, ए और बी, ठीक है। किसके साथ जाएंगे? ए और बी, यानी कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास दिए हों, और अगर और बेहतर कहें तो हम कह सकते हैं कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं पर, यानी जो भी कॉन्सेप्ट है उन सबको इंट्रोडक्शन किया जा सके उस चैप्टर में और उन पे बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, बी के साथ हम जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। एनसीएफ 2005 में उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी, देखिए रिपीट है ये क्वेश्चन, पीछे हम शायद ये कर चुके हैं महत्वाकांक्षी। ओके, तो आप बता दोगे इसको, ठीक है। क्या हो सकता है बताइए? रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, आपका सीटेट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फैब में। इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैंने बताया था कि मैथ्स के जो हायर गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एनसीएफ 2005 का टारगेट है, जिसमें पहले नैरो ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जो प्राइमरी लेवल में होते हैं, और सेकेंडरी में जो है जो हायर गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। एनसीएफ 2005 बल देती है, बताना है। लगभग रिपीट क्वेश्चन है, लगभग रिपीट है, ठीक है। बताना है क्या होगा, क्या आंसर हो सकता है 109 का? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। टू सक्सेस इन मैथमेटिक्स इज एसेंशियल फॉर एवरी चाइल्ड। ये नहीं कि मैथ्स कठिन सब्जेक्ट है छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। किस पर केंद्रित है बता सकते हैं यहाँ पर? Effective lectures and instruction by teacher, memorizing definition and formula, submitting their regular homework, active participation of the learner by engaging their activities in activities। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, डी। ओके, एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है कि बच्चे को एंगेज करना और सक्रिय भागीदारी, मतलब कह सकते हैं कि एंगेज होना चाहिए बच्चे को, तभी जो है क्लास अच्छी हो सकती है या लर्निंग अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालक का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यह भी देखिए, एक पीछे क्वेश्चन हमने किया था उसी से रिलेटेड था, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 111 का फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए दो ही ऑप्शन लिखे हैं, मिसप्रिंट हो गया होगा लेकिन सही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत सामग्री के लिखने के तरीका। बताइए 112 में इसके दो ऑप्शन और सुन लीजिए। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, यानी एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस जो क्लास के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, और उसे पढ़ाने की विधि फोर्थ ऑप्शन है, टीचिंग मेथड। क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फॉर्मुलेट फॉर्मूलाज फॉर द स्टूडेंट टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से एक सेशन था, एक करीब 32 क्वेश्चंस का। ओके, और आई होप सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। और ये एक मास्टर वीडियो था, लेट हो गया आज काफ़ी, और ये 4 बजे आने वाला था लेकिन कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाया। और अभी जो है इसको जो है यूट्यूब पर प्रीमियर किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि 32 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सेशन कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिए, कम से कम 100 लाइक तक इस वीडियो पे आ जाने चाहिए क्योंकि बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। और ये आपका सेकंड वीडियो था मास्टर वीडियो का। अब जो है इस सीरीज के
3 वीडियो और बचे हैं। और जो है कल आने वाला है ईवीएस का मास्टर या कह सकते हैं मैराथन वीडियो, जो पिछली बार आया था उसी पिछली बार का जो था यातायात पर बेस्ड था। अब इस बार का जो है एक नया चैप्टर रहेगा, उसमें पूरा का पूरा और करीब 50-60 क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग उस मैराथन को कल लेके आने वाले हैं। टाइमिंग जो है बता दी जाएगी आपको। प्रीमियर लग जाता है यूट्यूब पर, आप वहां से देख सकते हैं। जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं करके रखा है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर पहुंच सके, क्योंकि जो है प्रीमियर पर वीडियो लगाया जाता है तो उसका करीब आपको जो है आराम से नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपके पास एक अलर्ट जाता है 30 मिनट पहले, तो आपको जो है पता लग जाता है कि जो है वीडियो आने वाला है। थैंक यू। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट करिए, हमारी फैमिली को बढ़ाइए, यानी जो वृद्धि क्लासेस है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आकर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।